तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा में मणिपुर के मामले पर अपोजिशन जमातों के हंगामे के दरमियान आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 सूती वोटों से मंजूर कर लिया गया, जो जरूरत के मुताबिक आम लोगों के डेटा तक रसाई और उसे महफूज तरीके से इस्तेमाल करने की गारंटी देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी विष्णु ने बिल पर मुख्तसर बहस का जवाब देते हुए कहा कि जाती डेटा के तहफ्फुज की गारंटी पर मबनी बिल है। इसके जरिए मुल्क के 140 करोड़ लोगों का डेटा महफूज रखा जाएगा और बगैर इजाजत उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिल में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कायम करने का भी बंदोबस्त किया गया है, जहां जाती डेटा के गलत इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल की शिकायत का इजाला किया जा सकेगा। अश्विनी ने कहा कि बिल 39 वजारतों और कई दीगर महकमों के साथ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी और दीगर कमेटियों से मौसूल होने वाली तजावीज के मुताबिक तैयार किया गया है। बिल पर 24,000 से ज्यादा तजावीज आई हैं और इन सबको मद्देनजर रखते हुए आम लोगों के मफाद में यह बिल तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बिल में एहतसाब को यकीनी बनाने का इंतजाम किया गया है। इसमें IT एक्ट के तहत हर महकमे को अपने इंतजाम करने का हक दिया गया है, क्योंकि हर महकमे की अपनी जरूरियात होती है। मरकजी वजीर ने कहा कि इस बिल की जबान बहुत आसान रखी गई है ताकि आम आदमी इसे आसानी से समझकर उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। बिल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आइन की फहरिस्त में दर्ज तमाम जबानों में नोटिस देने का इंतजाम किया गया है। इसमें शर्त है कि डाटा कानून की बुनियाद पर लिया जाएगा और उससे इस काम के अलावा किसी भी दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बिल में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि इसे कितने दिन तक रखा जा सकता है। विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 33 से 43 विधेयक का अंग बने। श्री बेनी बेहनान जी। कांग्रेस ने आज दिल्ली सर्विसेज बिल को पिछले दरवाजे से दिल्ली को कंट्रोल करने की कोशिश करार देते हुए कहा कि गैर आईनी, गैर जमहूरी और विफाकियत के खिलाफ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल की पुरजोर हिमायत करते हुए कहा कि दिल्ली एक मुकम्मल रियासत के बजाय एक खुसूसी जुमरे का मरकजी इलाका है, लिहाजा पार्लियामेंट को उसके हवाले से हर किस्म के कवानीन बनाने का हक हासिल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर को ऐवान में दोपहर के खाने के वक्फे के बाद दिल्ली नेशनल कैपिटल ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2023 पेश किया। इससे कबल राष्ट्रीय जनता दल के AD सिंह, मार्क्सिस्ट एलारम करीम, मारोला रिचिडी MK, वाइको मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के रहीम आम आदमी पार्टी के राघव चड्डा, तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओब्रायन, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर जॉन बर्टास, विनय विश्वम, DMK के तरुचि शिवा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के वी शिवदासन, भारत राष्ट्र समिति के केशव राव और आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता ने बिल की मुखालिफत करते हुए कानूनी करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि यह ऐवान 19 मई 2023 को सदर के जरिए जारी करदा कौमी दारुल-हुकूमत इलाका दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 को मुस्तरद करता है। इसके अलावा शिव बट्टास और चड्डा ने बिल को वसी तर गौर के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजने की तजवीज पेश की। चेयरमैन ने कहा कि इन तमाम मौजूदात पर ऐवान में एक साथ बहस की जाएगी। कबल अज़ीं हुकूमरान जमात और अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से सुबह 11 बजे वक्फे सवालात मुअत्तल होने के बाद जैसे ही दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, हुकूमरान जमात के निशिकांत दुबे ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये खबर का हवाला देते हुए कुछ कहना शुरू किया। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि चीन ने कांग्रेस की माली मदद की है, यह कहते हुए कि हुकूमरान जमात के अरकान अपनी नशस्तों के करीब खड़े हो गए और हंगामाराई शुरू कर दी। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों के अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड लिए कर ऐवान के बस में आकर मणिपुर पर बहस का मुतालबा करते हुए नाराबाजी की और हंगामा करने लगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रेम जी भाई सोलंकी ने कुछ कहा, लेकिन हंगामाराई की वजह से सुना नहीं जा सका। उन्होंने कुछ देर तक हंगामा बंद होने का इंतजार किया, लेकिन दोनों तरफ से शोर जारी रहा। इस पर सोलंकी ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। कबल अज़ीं सुबह 11 बजे वक्फे सवाल शुरू होते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मणिपुर के मसले पर अपोजिशन अरकान की हंगामाराई और शोर शराबे की वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। फिर यह कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी हुई। फिर उसके बाद कार्रवाई का वक्फे के बाद आगाज हुआ और फिर दोपहर और शाम के बाद कार्रवाई मुलतवी कर दी गई।
हुक्मरान जमात के राजस्थान में खवातीन की सूरत हाल और अपोजिशन के मणिपुर मामले पर बहस कराने के मुतालबे पर दोनों तरफ से जबरदस्त हंगामा रही और शोरगुल की वजह से आज राज्यसभा में वक्फ सिफर मुमकिन नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मरकजी वजीर ममलकत BL वर्मा को सालगिरह की मुबारकबाद दी। इसके बाद कानून साजी के काम निपटाने के साथ ही दीगर जरूरी दस्तावेजात मेज पर रखे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के रुकन घनश्याम तिवारी ने कहा कि वह राजस्थान में एक लड़की के साथ ज्यादती के बाद उसे भट्टी में जलाए जाने और रियासत में खवातीन के साथ होने वाले वाकयात पर बहस कराने के मुतालबे के हवाले से कायदा 176 के तहत 2 काम के दिनों से नोटिस दे रहे हैं, जिसे कबूल करते हुए जल्द अज जल्द बहस कराई जानी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के रुकन KC वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर मसले पर बहस का मुतालबा करते हुए मुसलसल नोटिसें दी जा रही हैं। मणिपुर की सूरत हाल खराब हो चुकी है, हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। कायदेबान पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत मानसून इजलास के पहले दिन से ही मणिपुर के मसले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन अब इससे भाग रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खवातीन और लड़कियों के साथ इंतहाई काबिल मजम्मत वाकयात रूनुमा हो रहे हैं और इस पर बहस कराई जानी चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का पीर को पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। राहुल गांधी पीर को दोपहर 12 बजे से कबल पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो पहले से मौजूद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के लीडर उधीर रंजन चौधरी, पी चिदंबरम, राम गोपाल यादव, संजय रावत, रुचि सेवा, प्रमोद तिवारी और दीगर रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। ये लीडर राहुल गांधी जिंदाबाद और इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस कायदीन ने एक दूसरे को लड्डू भी खिलाए। राहुल गांधी के साथ उनकी वालिदा और कांग्रेस की साबिक सदस्य सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। अपनी गाड़ी से उतरने के बाद गांधी पार्लियामेंट हाउस के अहाते में वाक़ा बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास पहुंचे और उन्हें ख़राज अकीदत पेश किया। मोदी सरनेम के हवाले से तबसरा करने पर सूरत की एक अदालत में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत मनसूख कर दी गई थी। जुमा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद गांधी की लोकसभा रुकनीत पीर को बहाल कर दी गई। सर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए जवाब दिए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान के एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर पोस्ट करने के इल्जाम में कांग्रेस की मुअत्तल राज्यसभा रुकन रजनी पाटिल की रुकनीत आज बहाल कर दी गई। सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कानून साजी की कार्रवाई को निपटाने के दौरान ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सरोज पांडे से इस्तेहकाक कमेटी की 74वीं रिपोर्ट का ऐवान की मेज पर रखने के लिए कहा। पांडे ने कहा कि कमेटी ने पाटिल को मुबैना तौर पर ऐवान की कार्रवाई को वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का कसूरवार पाया है। ताहम कमेटी का मानना है कि इसके हवाले से मुअत्तल की गई पाटिल की सजा को मुकम्मल सजा तस्वुर किया जाए और उनकी रुकनीत आज से ही बहाल की जाए। इसके बाद चेयरमैन ने पाटिल की रुकनीत बहाल करने की तजवीज ऐवान में पेश की, जिसे सूती वोटों से मंजूर कर लिया गया। इसके बाद धनखड़ ने कहा कि पाटिल आज से कार्रवाई में हिस्सा ले सकती है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में पीर को आग लग गई। पुलिस जराये के मुताबिक यह वाकया दिन में तकरीबन 11:54 पर पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके वारदात पर पहुंच गई। मालूमात के मुताबिक आग लगने के बाद तमाम लोगों को अस्पताल से बहिफाजत निकाल लिया गया। आग इतनी शदीद थी कि एम्स की इमारत के ऊपर धुएं के बादल देखे जा सकते थे। आग बुझाने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि आग एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट के इमरजेंसी वार्ड में लगी और आसपास के मकामात पर फैल गई। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ जगहों पर छापे मारे जाने के एक दिन बाद रियासत के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एजेंसी ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। ताहम एजेंसी ने 11 मुकामात पर धावे मारे हैं। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिन्हें बादजा नोटिस देने के बाद छोड़ दिया गया है। मंदुरा तराल कश्मीर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में 10वीं क्लास के तालिब इल्म फुरकान शफी ने एक मुनफरिद ट्रैकिंग बैग बनाने में कामयाबी हासिल की, जो ट्रैकिंग करने वालों के लिए सोलार लाइट और चार्जिंग जैसी सहूलतें फराहम करता है। बैग मुफीद चीजों से लैस है और दूर दराज मुकामात पर जाने वाले ट्रैकर्स के लिए मुफीद साबित हो सकता है। मज़कूरा तालिब इल्म ने अपने स्कूल का एक मॉडल भी बनाया, जिस पर उनकी इज्जत अफजाई भी की गई। मीडिया से बात करते हुए फुरकान का कहना था कि उन्हें प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और मेहनत से दोनों को कम वक्त में ही मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि वह आगे भी नए नए चेहरों को बनाते रहेंगे।
Sir, my name is Furkan Shafi and I live at Mundura. I am studying in high school, government high school Mundura. Sir, मैंने जो ये एक स्कूल बनाया है और एक मल्टीपर्पज ट्रैकिंग बैग बनाया है सर। सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट किया था, स्कूल किया मैंने स्टार्ट पहले सर। इसके लिए हमें दिया गया था प्रोजेक्ट पीछे से सर, फिर मैंने ये बनाया सर। सर स्कूल को मुझे लग गए तकरीबन 5 दिन, उसको लगे बैग को लग गए 9 दिन बनाने में। सर मैंने इसमें जो ये मतलब जो जिसमें चीज़ें लगती हैं उनको इकट्ठा करने में बहुत मुझे मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा सर। सर पहले कि जो एक कार्डबोर्ड है, इसमें मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है सर। ये मतलब कि जो हम घर में फेंकते हैं ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं, मैंने सोचा कि इसमें ही ऐड करूँगा, ये इसमें रिसाइकल करूँगा सर इसमें। फिर मैंने सर वही यूज़ किया, इसमें मैंने हाई स्कूल बना दिया इसका। सर एक जो दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर है, मैंने सोचा कि मैं इस बार इससे पहले गया था ट्रैकिंग पे सर, इधर हमें पास में है वो सर। फिर वहाँ पर पहली पावर की बहुत दिक्कत आती है सर, फ़ोन चार्ज करना होता है, लाइट की भी ज़रूरत होती है सर। जब हम थक जाते हैं फिर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है सर। वो मैंने सब कुछ इसमें एडजस्ट किया सर। इसका मैंने नाम रखा है सर मल्टीपर्पज़ ट्रैकिंग बैग सर। सर माय नेम इज़ फुरकान शफी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के ताल्लुकात अमल के अफसर ने पीर को बताया कि इतवार की रात 10 बजे सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को जिला अमृतसर के गांव रतन खरद के करीब के इलाके में एक मुश्तबा उड़ने वाली चीज के हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की बाज़गश्त सुनाई दी। तयशुदा मशक के मुताबिक फौजियों ने ड्रोन को रोकने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि आज सुबह पंजाब पुलिस के साथ मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके की तलाशी के दौरान फौजियों ने गांव रतन खरद के करीब एक खेत से एक तबाहशुदा बैटरी के साथ एक हेलीकॉप्टर ड्रोन बरामद किया। चौथी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज तराल में मुनक्किद हुई, जिसमें पुलवामा जिले के कई इलाकों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिस पर उनकी इज्जत अफजाई की गई। इस तकरीब में योगासना के उहदेदारों के अलावा पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के अफसरान ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए योगासना के एक मेंबर ने कहा कि इस तरह की चैंपियनशिप खिलाड़ियों के लिए काफी फायदेमंद है। डिस्ट्रिक्ट योगा आसना चैंपियनशिप है जो 2 दिन से यहाँ पे चल रही है। इसमें करीबन 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो योगा आसना स्पोर्ट जो है कोई 2 से 3 साल से हम यहाँ पे चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमें बहुत सफलता मिली। हमने योगासना स्पोर्ट्स में लास्ट ईयर हमारे 6 प्लेयर गए थे अलग अलग कैटेगरी से नेशनल इवेंट के लिए। इस साल भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी बच्चे हैं जो नेशनल लेवल तक बराबर जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबरू फारूक है, मैं लतपोरा से रहने वाली हूँ। फर्स्ट थैंक यू टू माय फैमिली एंड थैंक यू टू माय कोच जो मुझे इतनी मेहनत करवाता है और वो हमें हर गेम में अपनी बेस बनवाता है। लाइक हमारी दूसरी गेम है लेकिन नहीं, वो हमें बोलता है कि आप हर गेम में अपनी बेस बनवाओ कि मतलब जिससे आप आगे जाओ। और जो हमारा आज का इवेंट था योगा का, वो ज़्यादा बाहर होता था लेकिन वो आज त्राल में हुआ। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के जिले कश्तवाड़ के हदियाल इलाके में आग की एक वारदात में 2 मंजिला रहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। अजराय के मुताबिक कश्तवाड़ के हदियाल इलाके में 2 मंजिला रहायशी मकान से आग नमदार हुई। उन्होंने बताया कि आग लगने के फौरन बाद मुकामी लोग जमा हुए और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गए। उनका कहना था कि इस दौरान आग लगने की इत्तला मौसूल होते ही पुलिस, फौज, फायर टेंडर्स और रेड क्रॉस की टीमें भी जाए वारदात पहुंच गई और आग को काबू में कर लिया। एक पुलिस रुजदार ने बताया कि आग लगने के बारे में इत्तला मौसूल होते ही हमारी टीम यहां पहुंच गई और दीगर टीमों के साथ मिलकर आग को काबू में करके मजीद फैलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है, ताहम इस दौरान किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मराकश में मिनी बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 24 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक शुमाली अफ्रीकी मुल्क के अब तक के बदतरीन सड़क हादसे में से एक हादसे में बस में सवार तमाम ही मुसाफिर मौत के मुंह में चले गए। मुकामी हुक्काम ने बताया कि मुसाफिर वस्ती सूबे अजिलाल के साथ कस्बे डेमनेट में हफ्तेवार बाजार के लिए पहाड़ी रास्ते से सफर कर रहे थे कि मिनी बस मोड़ काटते हुए उलट गई। नशरियाती इदारे 2M पर नशर तस्वीर में गाड़ी को खाई की गहराई में तबाह दिखाया गया।
डेमनेट अस्पताल के डायरेक्टर यूसुफ मखलूफी ने 2M को बताया कि तमाम मुसाफिर मर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मरने वालों में कम से कम 2 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। मुकामी एनजीओ के लिए काम करने वाले शहरी ने कहा कि मिनी बस के पास लाइसेंस नहीं था और यह ऐसा मसला है जो खास तौर पर सूबे अजीलाल समेत दीगर पहाड़ी इलाकों के रिहायशियों को मुतासिर करता है। उन्होंने AFP को बताया कि हलाक होने वाले तमाम अफराद का एक ही कस्बे से ताल्लुक था। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तदफीन के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मराकश और दीगर शिमाली अफ्रीकी ममालिक की सड़कों पर अक्सर हादसा होते रहते हैं जिनमें सालाना हजारों अमवात होती हैं। मुकामी हुक्काम ने बताया कि मार्च में 11 अफराद उस वक्त हलाक हो गए थे जबकि मिनी बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दर्द से जा टकराई थी। गरीब शहरी देही इलाकों में सफर करने के लिए कोचेज और मिनी बसों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हजारों सोगवारों की मौजूदगी में इनकलाबी शायर गदर की सरकारी एजाज के साथ आखिरी रुसूमात। वजीर आला KCR के मशमूल वज़रा, सियासी कायदीन और कलमकारों का खराज। रियासती वजीर KTR ने हैंडलूम इमारत की तामीर का रखा संग बुनियाद। मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। कहा फिक्र करने की नहीं है जरूरत, आइंदा भी KCR होंगे रियासत के वजीर आला। कांग्रेस पार्टी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव की खिदमात को किया फरामोश। PV के मुजस्समे की नकाब कुशाई, तकरीब से रुकन काउंसिल के कविता का खिताब। तेलंगाना में टमाटर की कीमत में कदरे कमी। हैदराबाद में फी किलो 120 रुपये हो गई। कीमत में मामूली कमी से आवाम को कोई राहत नहीं। अब भी टमाटर गरीब और मुतवस्सित तबके की दस्तरस से है बाहर। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान जमात और अपोजिशन की हंगामाराई। हंगामे के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में मंजूर। मणिपुर के मामले पर अपोजिशन जमातों के हंगामे के दरमियान सूती वोट से दी गई मंजूरी। और राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत बहाल। पार्लियामेंट पहुंचने पर इंडिया के लीडरों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।